हेलो साथियों, स्वागत है आप लोग का सफलता एकेडमी एसटीएम में। मैं सोनू कुमार आपका स्वागत करता हूं। पहले हम लोग इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 27 फरवरी 2022 को जो क्वेश्चन पूछा गया था, सिपाही भर्ती की जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें पूछे गए सारे क्वेश्चन के हल को देखेंगे। तो स्वागत है आपका, बने रहिए इस चैनल पर। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, सबसे पहला क्वेश्चन बेकिंग सोडा क्या है। बेकिंग सोडा की बात करें तो बेकिंग सोडा एक खाने वाला सोडा होता है जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। NaHCO3 इसका फार्मूला होता है। बेकिंग सोडा का SI मात्रक, बेकिंग सोडा का SI मात्रक बोल रहे हैं। बेकिंग सोडा एक खाने वाला सोडा होता है जिसका फार्मूला NaHCO3 होता है। इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है, तो हम लोग देखेंगे 2011 के अनुसार लगभग साक्षरता दर 73% है, जो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। आधुनिक लोकतंत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है साथियों, अमेरिका की खोज किसने की थी। अमेरिका की खोज किसने की थी, तो अमेरिका की खोज की बात की जाए तो 1492 ईस्वी में कोलंबस नामक यात्री ने अमेरिका की खोज, भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन दिशा सूचक यंत्र की ज्ञान न होने के कारण वो अपना रास्ता भटक गए और अमेरिका की ओर चले गए। और अमेरिका में जाने के बाद वह अमेरिका की खोज की और अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कह के पुकारा था। इसलिए तो अगला इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग हो जाएगा कोलंबस। लेकिन अगर पूछा जाए भारत की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा भारत की खोज किए थे। अगर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बारे में पूछा जाए तो कैप्टन कुक नामक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज किए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि कौन सा त्रिभुजों का स्वर्ग समतक के एक प्रतिबद्ध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का भुजा यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1950 में पहले हिंद चीन में कौन से देश शामिल होते थे। 1950 में हिंद चीन में शामिल होने वाला देश था लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। लाओस, कंबोडिया और वियतनाम देश थे जो हिंद चीन में शामिल हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, नाइदर द बॉयज और नॉर द टीचर प्रेजेंट। ना ही बच्चे और ना ही शिक्षक उपस्थित हैं। जब भी नाइदर और नॉर का केस आए तो उस कंडीशन में हम लोगों को नाइदर और नॉर में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ओनली ए में दिया गया है, ईच। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हम लोग का। 8वां क्वेश्चन है, चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक क्या होता है। चुंबक पर आधारित चिकित्सीय तकनीक की हम लोग अगर बात करें तो मैग्नेटिक रेजोनेंस होता है, जो MRI कहलाता है। राजनीतिक दल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दल आवश्यक है, तो राजनीतिक दल हम लोगों के लिए लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। राजनीतिक दल हमको लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा निम्न में कौन सा एक प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। प्राकृतिक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम है। नेचुरल का अर्थ यह होता है जो भगवान के द्वारा और मनुष्य के द्वारा बनाया गया न हो। तो वन भगवानों द्वारा, नदी, रेगिस्तान या बगीचा को हम लोग बनाते हैं, जो यह आर्टिफिशियल परितंत्र है, प्राकृतिक परितंत्र नहीं है। किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2021-22 में विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जीता है, तो यह जीता है सी नंबर यानी महाराष्ट्र, विदर्भ। अगला क्वेश्चन का रहा है, इफ आई डैश वी वुड गो। यहाँ पे इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 13 नंबर का था साइनो द क्लोजेस्ट मीनिंग का अर्थ होता है साइनो सिनोनिम्स। क्लोजेस्ट मीनिंग का अर्थ होता है सिनोनिम्स। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग देख रहे हैं, प्रोटेस्ट का रहा है, प्रोटेस्ट का साइन बताइए। तो प्रोटेस्ट का अर्थ होता है किसी का विरोध करना, तो किसी का विरोध करना, टू टेस्ट अगेन, तो इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है, प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार राष्ट्रीय 2021 से किसे किया गया है, तो आधार पुणे वाला को किया गया। किसे किया गया है, तो आधार पुणे वाला को
दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। विद्युत बल्ब का तंतु नाइक्रोम के तार का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिवर्ष 1250 रुपया 1800 रुपया हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो 2 वर्ष का ब्याज है हम लोग को, 2 वर्ष का ब्याज है, और ये 2 वर्ष का ब्याज 1800 जो है कितना हो जाता है, 1200 जो है 1850। अगर इसको रूट 2 वर्ष का है तो रूट चढ़ा दिया जाए, 0 से 0 खत्म, 36 और यहाँ 25। अगर रूट दिखा जाए तो 6/5, यानी 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है, 1/5 × 100, यानी टोटल आंसर हो जाएगा 20%। कितना आंसर हो जाएगा, तो 20% सही हो जाएगा। देखिए साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा, 20% इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 20 आंसर को लगा लेंगे। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, एक खिलौने पर 12% छूट देने के बाद 108 रुपये में बेचा जाता है, तो खिलौना का अंकित मूल्य क्या करें। अगर 12% छूट देने के बाद 308, तो 88% का मान 308 है, और 100% का हमको क्या करना है, निकालना है। जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 384, जो ऑप्शन नंबर 300, इसका आंसर हो जाएगा 80। इसको अगर बना लेते हैं तो 88 से 11 2 8 और यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 8, इसको 2 और यहाँ 25, 14 इंटू, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 350 इसका आंसर हो जाएगा, 350 हो जाएगा। कहता है तारापुर केंद्र है, तो तारापुर केंद्र क्या है, तो तारापुर के बारे में बताया। तो यह तापीय शक्ति केंद्र है, जो सबसे पहले परमाणु भट्टी की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में किया गया था। यह भारत की प्रथम परमाणु भट्टी है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता। लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता कौन सी है, तो लीलाधर जगुड़ी द्वारा रचित कविता है मेरा ईश्वर। इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी त्रिभुज में यदि कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, तो वह त्रिभुज अवश्य होगा। इसका हो जाएगा बी नंबर, वह हो जाएगा यह हो जाएगा। अगर इसको देखा जाए तो अगर यदि किसी त्रिभुज में यदि एक कोण शेष 2 कोणों के योग के बराबर है, एक कोण 2 कोणों के योग के बराबर है, तो यह कोण हो जाएगा 2 कोणों का समकोण। यह हो जाएगा समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है और दोनों कोण मिलाकर के 90 डिग्री होता है, तो इसे हम समकोण त्रिभुज कहेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला कड़ा है 2021 नंबर, भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे। यानी भारतीय सेना के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन थे, तो पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। 14 लोग सवार थे। नीलगिरी पहाड़ियों के क्षेत्र में, तमिलनाडु के क्षेत्र में उनका हवाई जहाज क्रैश कर गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनके साथ उनकी पत्नी भी शामिल थी। अगला क्वेश्चन हम लोग का कड़ा है, फनेश्वर बांध, फनेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी की कौन है, तो फनेश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानी लाल पान की बेगम है। अगला क्वेश्चन कड़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय और सचिवालय कहाँ स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो UNO की बात करें तो साथियों, तो UNO की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है, मैनहट्टन द्वीप पर है, और इसे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन कड़ा है, x1 x2 ऐसे करके डैश एक्शन है का माध्य x है, तो y1 y2 ऐसे करके माध्य y डैश है, तो x1 × x2 ऐसे इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया। जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इसका माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा है, यह 2 हो गए, और इस दोनों का माध्य निकालने के लिए x + y/2 इसका हाफ हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर C में हमें दिख रहा है। सॉल्व कर लेंगे आप लोग इसको।